इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज जो होता है वो फ्रैक्शन में अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हम कन्वर्जन बता रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये हम कन्वर्जन बता रहे हैं, एक दूसरे को कैसे बदलेंगे। तो अगर फ्रैक्शन है तो उसमें 100 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगा। जैसे 3/4 है और कहा जाए कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 जा 4 और 4 25 जा, कैसे किया, 4 2 जा 8 20 4 5 जा, यानी 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप क्या जानते हो फ्रैक्शन में ये अपान 1 भी होता है, ये हम लिखते नहीं हैं लेकिन होता है। तो और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जैसे 1 था तो 3 × 25 = 75 और 1 × 1 = 1, और अपान 1 जो है ये हम नहीं लिखते, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे, लिखेंगे नहीं। तो दिस इज कॉल्ड 75%। अब उलट के आ जाइए, कहा जाए परसेंटेज, परसेंटेज परसेंट को अब फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 75% को कहा गया, देखिए एक ही ले रहा हूं ताकि आप चेक कर सको। 75% को जो फ्रैक्शन बनाना है तो 75/100, ये 75 होता ही है परसेंटेज, आउट ऑफ 100 इट इज 75, यानी 100 में से 75 लेंगे तो 75% होगा, 75% होगा। अब इसको मैंने फिर सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफिकेशन आप फ्रैक्शन में जानते हो, इसको 5 से डिवाइड किया तो ये आया 20, 5 से किया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 2, ये 15 आया, और इसमें आया 20, फिर 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा 5 4 जा, अब नहीं डिवाइड हो रहा, तो दिस इज 3/4। ये कन्वर्जन है, यानी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने करने को तो परसेंट, ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज परसेंटेज, परसेंट, ये परसेंट हो गया। और अगर परसेंट को बनाना है, PERCENT, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, परसेंट को फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, इसको परसेंट को जितना दिया गया है, परसेंट को 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। और ये फ्रैक्शन को ये करोगे तो इसको, मतलब ये फ्रैक्शन ये जो है बन जाएगा, अगर परसेंटेज को 100 से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन। अभी कुछ कंफ्यूजन है, बताइए क्या करना है। सिंप्लीफाइड ये है कि हमने 75 को, एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए, जैसे मैं याद रहा हूँ 1/4, 1/4 इज 25%, तो मेरे दिमाग में है 25%। ये कैसे आया,
1/4 इंटू 100 किया। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना ये? इंटू 100, ये बन गया परसेंट, ये 25% हो गया। ये हमें एकदम याद था, हमने कहा ये सही है एकदम। अब 25% को हमने कहा 25% को फ्रैक्शन बनाना है। देखिए यहाँ उल्टा सा थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर हम यहाँ कहें परसेंट को तो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे आप। परसेंट को फ्रैक्शन बनाना है तो परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ्रैक्शन। लेकिन इसमें हुआ नहीं है, ये फ्रैक्शन को किया 25 है। अब ये 25 आया, 25/100 कर दिया मैंने। दिस इज 1/4, वही 1/4 यहाँ था, वही 1/4। तो एक एग्जाम्पल छोटा छोटा सा अपने दिमाग में रखिएगा। एक्यूरेसी करने की, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो एलसीएम हो, चाहे एचसीएफ हो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। अब कैसे निकाला हमने, ये हमारे दिमाग में अब आ जाएगा। तो 6 जैसे निकाला वैसे दूसरों पर निकालने लगेंगे, वही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन को कैसे परसेंट बनाते हैं और परसेंट को कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं, ये हमें पता चला। और ये जो है आपके दिमाग में ऐसे ही हो जाएगा। ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, रटना तो मैथमेटिक्स से बहुत कम है। एक चीज मैंने बताई थी रटने का, किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो ये हमें हुआ। अब इसमें देखिए कभी कभी आता है कि कहेंगे इसमें हम कोई चीज़ हमने खरीदी, कोई मतलब हमने गेम खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदी, कोई कॉपी खरीदी, उसमें कहा कि इस समय हम 20% या 10% कहिए, 10% छूट दे रहे हैं, 10% की। और उस किताब पर लिखा है कि 150 पर 10% छूट दे रहा है। तो वो क्या कहेगा? 10% ऑफ 150, ये कहेगा वो व्यक्ति। और हिंदी में क्या कहेगा? 150 का 10%, ये कहेगा वो। दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही है। अब इसको कैसे निकालेंगे? 10% को हम लिख देंगे फ्रैक्शन में, 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 150। ऑफ तो हमेशा एक इंटू होता है। अब इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया? ये 0 यहाँ था, ये हमने काट दिया, एक 0 इससे काट दिया, एक 0 यहाँ भी था, ये 0 इससे काट दिया, तो अब कुछ नहीं बचा, तो 15 रुपीज़ आ गया। अगर ये रुपीज़ 100 है, 150 है, तो यहाँ भी रुपया 15 हो गया। 15 रुपीज़ कह लीजिए या इसको रुपया कह लीजिए, जो आप हिंदी में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये 15 रुपये हो गया। यहाँ भी लिख देते 15 रुपये, हिंदी वाला इंग्लिश वाला सब एक साथ हो गया। तो अब कितने में मिली हमको? 15 रुपये तो उसने छूट दे दिया, 15 रुपीज हैज लेफ्ट। देन 150 की वो बुक थी, रुपीज 150
या रुपये 150 जो चाहो आप कर रहे हो कर लो। माइनस किया, माइनस रुपीज या रुपया 10, ये हमने माइनस कर दिया, यानी ये हमने माइनस कर दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ हटा दिया माइनस। तो ये कितना 140, उसकी कास्ट अब देनी कितने पड़ी हमको 140, ये हमें ये रुपीज हो गया, ये रुपीज या रुपया जो चाहे आप कहिए, ये रुपया 140 हो गया। तो इस दृष्टि से इसको अधिक यूज करते हैं हम लोग, ज़्यादा यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ एनी, कोई कमोडिटी का परसेंट, जैसे कहा कि गोल्ड के रेट इस समय 100% बढ़ गए हैं, तो गोल्ड पहले क्या था, गोल्ड कुछ रहा होगा, अभी तो भाई देखिए नहीं मालूम है, गोल्ड का रेट रहा होगा उस समय मान लेते हैं कि 50,000। देखिए मैं एक्यूरेट रेट नहीं लिख रहा हूँ, रुपीज यहाँ लिख दी आपने, RS या रुपी जो चाहे आप लिख दो। अब कह रहे हैं कि 100% बढ़ गया है, तो 550,000 इंटू 100% बढ़ गया, तो 100/100 बढ़ गया, माने प्लस करना है इसको। तो ये क्या आया, ये पूरा कट गया, ये भी 50,000 बढ़ गया, मतलब 50,000 था, 50,000 बढ़ गया, 100 का मान यही समझते हो आप। और जब इसको प्लस किया आपने तो ये क्या आया, दिस इज 0 0 0 एंड 0 और 0, क्या हुआ रेट, ये रुपीज। ध्यान रखिएगा दोनों में रुपीज होगा, या दोनों में पैसा होगा, दोनों में किलो होगा, तो दोनों में किलोग्राम होगा, दोनों में किलोग्राम होगा, दोनों में होगा। ये रुपीज हो गया, और ये हमने रुपीज हिंदी में भी लिख दिया रुपीज। जैसा चाहो आप, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश में लिखो। इस तरह हमें परसेंटेज का यूज करते हैं। तो हमने बता दिया फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज बनाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं, और फ्रैक्शन परसेंटेज को कैसे हम थोड़ा यूज करते हैं। तो ये आप दिमाग में रखिए, तो बहुत इजी है। ऐसी कोई चीज़ एक आदत डाल लेनी है, इसके बाद सब आपको आता है। मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन आता है, उसमें आपने यहाँ यूज किया। अपॉन 1 तो समझ रहे हो आप, अपॉन 1 करके। अब इसको भी देखिए कैसे किया आपने, 150 इंटू 10, ये हो गया, और 100 था ही, अपॉन 100, 100 इंटू 1, अगर आप समझते तो 100 हुआ। तो ये 100, ये 0 लास्ट 0 करते हैं, दिस इक्वल टू 15, यही 15 हमने यहाँ लिखा। तो आपने फ्रैक्शन में डिवीजन देख लिया, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन देख लिया, और फ्रैक्शन में प्लस आप जानते हो, एलसीएम लेकर के और लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, एलसीएम लेकर के लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, और फिर हम माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस ये दो। और ये बिल्कुल सिमिलर है, जैसे फ्रैक्शन का है, वैसे डेसिमल का है, वैसे परसेंटेज का है। लेकिन अब परसेंटेज उस तरह नहीं जोड़ोगे, जैसे 5% प्लस 7% तो जोड़ लोगे, लेकिन जिस तरह डेसिमल जोड़ते हो वो नहीं जोड़ोगे। तो ये हमारा एक इजी प्रोसेस है, न जोड़ने को कहा जाएगा। जो आप नहीं कर पा रहे हो उसको कहा भी जल्दी नहीं जाएगा, आपको इसी तरह से कहा जाएगा, गोल्ड रेट हैज बीन इंक्रीज बाई 100%। तो इंक्रीजमेंट 100% हुआ, तो 105,000 पे इंक्रीज कर दिया मैंने, 100/100 5,000 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया माने बढ़ गया,
हमने प्लस कर दिया 1 लाख रुपीज़ पर 10 ग्राम आ गया। अब देखिए यहाँ पर 10 ग्राम है, गोल्ड का रेट जो है ये पर 10 ग्राम है। यहाँ भी वही रेट कहलाएगा, बढ़ गया पर, ऐसे लाइन खींचते हैं इसको पर कहते हैं ऐसे। इसी तरह सेंटेंस ये देखिए बना है, ये लाइन को, इस लाइन को आप पर कहते हो, PER, और इस लाइन को जैसे ये बनाते हो, ये जो है 100 बना है, या 100 ये कहिए आप, ये 00, ये 100 बना है। ऐसे ही इस निशान बनाने का तरीका रहा होगा कि ऐसे लाइन तो यही रह गया पर, और ये दोनों के पॉइंट उठा के एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, ये परसेंटेज हो गया। तो कुछ इस तरह भी सोचिए आप कि ये क्यों ऐसा लिखा गया होगा, ये परसेंट हो गया। तो ये भी 10 ग्राम होगा, क्योंकि 10 ग्राम हम एक यूनिट बना लिए, पर 10 ग्राम, पर मतलब पर माने ऐसे बनाते हैं। और ये भी हो गया आप क्या, पर 10 ग्राम, रुपीज पर 10 ग्राम। नहीं, रेट जो हम बता रहे हैं पर 10 ग्राम का बता रहे हैं। अगर कोई कहे ग्राम का बताओ तो इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे। इसमें यह है क्या, 1 2 3 4 5, 1 लाख, और 10 ग्राम था तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया, 1 हट गया। दिस इज इक्वल टू 10,000, 10,000 रुपीज पर ग्राम हो जाएगा, इस तरह से। और गोल्ड का रेट मीटर में नहीं लिया जाएगा, गोल्ड का रेट लीटर में नहीं लिया जाएगा। गोल्डन रेज जो बनाते हैं, गोल्डन तार बनाते हैं, उसका रेट तो मीटर में ले सकते हो आप, लेकिन वो फिक्स हो। लेकिन ज़्यादातर उसमें कमोडिटी का जो वेट है, ये वेट है, वो ग्राम किलोग्राम में लिया जाता है। अगर कॉस्टली कमोडिटी है तो ग्राम में लिया जाता है। अगर जैसे मेडिसिन है तो mg कहते हैं, 50 mg की हो, तो उसमें बहुत थोड़ा सा दवा पड़ी है, बनाई तो थोड़ी बड़ी गई है, इतनी बड़ी बनाई है, लेकिन उसमें बड़ा जो वास्तविक चीज़ है, दवा है, वो थोड़ी सी पड़ी है। ये हमारा परसेंटेज का आज ये रहा कि फ्रैक्शन को परसेंट कैसे बनाओगे, परसेंट को फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, और आई परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ आप है वहाँ का कर देना, जैसे ये हुआ का दोनों की जगह इंटू होता है, आपने कर लिया। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मिलाने का, और थोड़ा आप करिए, 2 कदम आप चलिए, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, थोड़ा मैं पीछे चलूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और आप यहाँ खड़े थे तो आप चलो ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ जाके हम दोनों मिल जाएंगे। यानी एक दिन आप, चाहे मैं हिंदी भी सीख जाऊँगा, आप इंग्लिश भी सीख जाओगे, या मैं हिंदी सीख जाऊँगा, आप इंग्लिश सीख जाओगे, या मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा, आप हिंदी सीख रखे रहे, तो ये दोनों मिल जाएंगी। तो हमें यही प्रयास करना है कि हम दोनों भाषाओं को मिलाएं। इसलिए मैंने यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा मिला रहा हूँ, देखिए कब तक मिला पाते हैं, लेकिन मिलाने की कोशिश तो करूँगा, बिल्कुल करूँगा, और हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ। उसमें आपका सहयोग होगा तो मैं सफल तो जरूर हो जाऊँगा, लेकिन सहयोग आपका चाहिए। आप पढ़ते रहिए, मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी और आपको बहुत प्रसन्नता होगी। वो यही है, प्रयास करिए, बिना प्रयास के दुनिया में कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में बुद्धि है, बहुत अच्छी बुद्धि है, और इस देश के लोगों में बुद्धि बहुत रही है। यूज करिए, मिस यूज मत करिए। जितना यूज करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, और जितना मिस यूज करेंगे आप नीचे की तरफ चले जाएंगे।
यहाँ तक कि कोई बहुत यूज कर देगा बुद्धि को खराब दिशा में तो वो जेल में भी चला जाएगा। और एक व्यक्ति अच्छी दिशाओं में जब जाएगा तो भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, जैसे आपके राष्ट्रपति बने हैं माननीय मोहम्मद कलाम आज़ाद जी भारत के राष्ट्रपति बने, वो अपनी बुद्धि के सहारे बने। आप भी बनिए इस देश के राष्ट्रपति, आप भी बनिए प्रधानमंत्री, आप भी मतलब देश के प्रतिनिधि बनिए, आप देश के वैज्ञानिक बनिए, लेकिन पढ़ना तब पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, रोज करिए, संतोष से करिए, धीरे धीरे कदम कदम बढ़ा के ही अगर आप चलेंगे तो हम ये समझिए कि बनारस से लेकर पैदल जो है बॉम्बे तक पहुंच जाएंगे। बहुत दिन नहीं लगेगा, लेकिन जब चलते रहेंगे तो कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, जब थक जाएंगे तो कभी रुक जाएंगे, तो लेकिन चलते रहेंगे। आप भी थक जाओगे तो सो जाना, फिर सवेरे उठना, फिर चलने देना, फिर और नहीं और दूसरे विषय पढ़ लेना। तो देखिए पढ़ना रोज है, चलना रोज है, आपको अभ्यास रोज करना है। धन्यवाद जी।